छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 6 तारीख को आने वाला है। सराफा कारोबारियों की यह मांग थी कि रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाए। यह मध्य भारत का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क होगा, ऐसा चर्चा और ऐसा तय हुआ था मुख्यमंत्री जी के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपनी सहमति दी थी और सारे चीज़ें लिखित में ये आदेश पारित हुआ था। विधानसभा में यह निर्णय हुआ था कि जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण रायपुर में किया जाएगा। कृषि उपज मंडी की जमीन हमें CICDC को आवंटित की गई थी, किन्हीं कारणों से उस पर निर्माण कार्य नहीं हुआ। हमने पुनः सराफा कारोबारियों ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर यह अनुरोध किया कि बस स्टैंड, पंडरी बस स्टैंड की जगह जो 8.5 एकड़ है वो खाली हो चुकी है और उस पर सराफा कारोबारियों के लिए सुरक्षित और अच्छा जगह है, उस पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को शिफ्ट कर दिया जाए, जिस पर उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी थी। किंतु अभी किन्हीं कारणों से वह निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण कार्य प्रारंभ करें। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही रविशंकर विश्वविद्यालय में यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स प्रारंभ किया है। उसमें लैब की आवश्यकता है। लैब के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए का आवंटन भी दिया है और वो रविशंकर विश्वविद्यालय को मिल भी चुका है। हमारा एक अनुरोध मुख्यमंत्री जी से यह और है, उसको अत्याधुनिक बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़ सके और प्रैक्टिकल कर सके, उसके लिए इसमें बजट में राशि का आवंटन किया जाए। और भी कुछ आप लोग की डिमांड या कुछ उम्मीदें जो सरकार से? एक धरना स्थल के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि राज्य शासन ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल को हटाने का जो निर्णय लिया है, ये निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। किंतु इसमें अभी ये संदेह है कि चुनावी वर्ष है, पुनः अलग अलग वर्ग का दबाव बनेगा। तो जैसा कि अभी परिपाटी या आदेश माननीय कलेक्टर साहब ने जारी किया है, केवल 100 लोग के धरना यहाँ पर होगा बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर, और उससे ज़्यादा जितना भी होगा वह नया रायपुर में होगा। उस आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। पूरा परिचय दीजिए। हरख मालू, पूर्व अध्यक्ष रायपुर सराफा एसोसिएशन। बजट आने वाले भी राज्य सरकार का क्या उम्मीदें होंगी बजट को लेकर? राज्य सरकार का जो बजट आ रहा है इस बार उम्मीदें तो सबको ज़्यादा है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और वैसे देखा जाए तो राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ते जा रहा है और आर्थिक चुनौतियां भी ज़्यादा है। इसलिए बजट में व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और बेरोजगार सभी को उम्मीद है कि यह बजट में बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जो भी घोषणा हो रही है अभी उसको धरातल में नहीं आई है। जैसे बेरोजगारी भत्ता का घोषणा हुआ, तो अब ये बेरोजगारी भत्ता भी चालू हो जाए, और जो टाइगर रिजर्व फोर्स की घोषणा हुई थी जो जिससे नक्सली लोग आज भी आक्रमण करके लोगों को मार रहे हैं, तो उसमें भी कुछ राहत की उम्मीद है। इससे लगता है कि बजट बहुत बढ़िया रहेगा। पूरा परिचय दीजिए। सतीश जैन, अध्यक्ष मर्चेंट एसोसिएशन। या राज्य सरकार का बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें रहेंगी इस बार कारोबार? राज्य सरकार के बजट की तो काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि आज वर्तमान में जो हम जिस परिवेश में चल रहे हैं इसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार से हमें छूट की, एक्साइज ड्यूटी की छूट और संपत्ति की छूट और ये अनेकों प्रकार की जो आम उपभोक्ताओं को सुविधा मिलनी चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे विचार को ध्यान में रखते हुए बजट पेश करें और सारी छत्तीसगढ़ वासी खुशमय रहें, समृद्धशाली बने और मजबूत रहे। परिचय अपना पूरा दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता, गोल बाजार पर भाई भगवती प्रसाद फर्म से। भैया, बजट आने वाला है, मध्यम वर्ग के परिवार क्या उम्मीदें रहेंगी इस बजट से? अब की बार 2023 में बजट की हम उम्मीद कर रहे हैं। हमेशा बजट आता है या तो गरीबों के लिए आता है या अमीरों के लिए। हम मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। हम अब की बार बहुत उम्मीद करके बैठे हैं हमारे CM साहब के लिए से कि जो बजट आए वो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी कुछ न कुछ हो उसमें। परिचय दे दीजिए। रवि प्रधान। क्या उम्मीदें हैं बजट की?
2023 का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से हमारी ये उम्मीद है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए राहत दें। सबसे ज़्यादा मार पड़ती है मध्यम वर्ग परिवार के ऊपर में। गरीबों को फ्री में चावल मिल जाता है, अमीरों के पास पैसा ज़्यादा है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो मध्यम परिवार के लिए कुछ राहत के पैकेज घोषित करें। धन्यवाद। नाम बताइए। सतवीर सिंह। ठीक। क्या बजट को लेकर ये बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ को बड़ी उम्मीदें हैं और निश्चित तौर पे सीएम साहब जो भी बजट लाएंगे वो निचले स्तर को सोच के लाएंगे। जिस तरीके से नरवा घरवा गुरुआ बाड़ी जैसी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम वर्गों के लिए, ये बड़ा विश्वास हम सबको है, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को है इस प्रदेश में, कि जो भी बजट आएगा आम जनता के हित में आएगा। नाम बताइए। राजेश पांडे। जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि जो महंगाई का दौर है और अभी अपने को चाहिए कि जैसे किचन के बहुत सारे आइटम होते हैं कि जो बहुत महंगे हो रहे हैं, उनको अपन को बजट में ही करना है। तो हम चाहते हैं कि अपनी व्यवस्था सही रहे और सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे। नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। हाँ बताइए। नमस्ते। मैं आज के बजट जो पास होने वाला है उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो गृहिणियाँ हैं जो घर संभालती हैं तो उनका दिनों दिन जो सामान है जो उसकी वृद्धि होती जा रही है। तो अब आज गैस सिलेंडर को ले लीजिए। गैस का जैसे हमारी तो जो है वो संयुक्त परिवार है हमारा, उससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है कि हमारे जो घर के मेंबर्स हैं उनका जो बजट है वो एक लिमिटेशन में है और अगर हमारा बजट बढ़ जाता है तो हमारी रसोई के सारे सामान में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगी कि बजट जो पास हो वो हमारे गृहिणियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाए, ताकि आगे जो फ्यूचर में हमारा जो भी आगे का प्लान है, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, वो आगे कंट्रोल में रहे। नाम बता दीजिए। भावना गुप्ता। ठीक जी। ये जो बजट आने वाला है कल, वो आर्थिक रूप से किस तरह रहने वाला है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, यह जो बजट है भूपेश सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो उसे एक ड्रीम बजट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इसमें चाहे सोशल सेक्टर हो। शुरू करूं? हाँ। यह जो कल बजट आने वाला है छत्तीसगढ़ शासन का, यह भूपेश सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। एक्चुअली यह अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट में भी वो इस बजट को एक ड्रीम बजट बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के सेक्टर में कर्मचारियों का भी काफ़ी समय से पुरानी मांग रही है, या फिर सर्विस सेक्टर को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, उद्योग सेक्टर, ये सब हैं। लेकिन मूल बात ये है कि जो लोन है सरकार का, और जो लोन है उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और जून के बाद 2022 जून के बाद जो जीएसटी का कंपनसेशन मिलता था, राउंड फिगर 5,000 करोड़ रुपया, वह अब नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे बगैर टैक्स बढ़ाए या बगैर शेष में वृद्धि किए, यह सरकार इस बजट को कैसे संतुलित बनाती है।